वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल देखिए क्या लिखा हुआ है। दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर हैं स्थित हैं तथा विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ज्ञात कीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। दूसरा, द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि ए भी एक द्विध्रुव है जिसका ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है कितना 2.4 इंटू 2.4 माइक्रोकूलम और बी पॉइंट पर हमने मान लिया चार्ज कितना है -2.4 माइक्रोकूलम जो कि एक दूसरे से 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला तो हमें इसका द्विध्रुव ये जो द्विध्रुव बन रहा है इस द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। और दूसरा हमें इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है या जो कि अक्षीय स्थिति में है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया कि चार्ज चूंकि हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लेकिन चार्ज था कितना 2.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई किया है। अब ये चार्ज आ गया है। दूसरा हमसे कह रहे हैं इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वह है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हमें 2a यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस पता चल गई है। आर हमें इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हमें आर जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, ये वाली डिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, आर दिया हुआ है ये हमको, राइट। तो हमें आर दिया हुआ है 0.30 मीटर इस द्विध्रुव से मतलब मिड पॉइंट से, यहाँ से 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए जरा, हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। हमें Q पता था, चार्जेस पता था, राइट, और 2a इनके बीच की डिस्टेंस पता थी। दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया, देखिए 2.5 का मल्टीप्लाई 2.4 में करेंगे तो 6.0 आएगा। 10⁻⁻6 -3 में ऐड हुए -9 हो गया। इतने कूलाम मीटर, चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में। अब दूसरा पॉइंट था हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 K 2p/r³। जहाँ पर K की वैल्यू 1 है, अगर हम वायु या निर्वात में लेते हैं तो K की वैल्यू 1 होती है, राइट, जिसे हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। अब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये आपको याद रखना है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ओके, टू एज इट इज पी का वैल्यू हमने निकाल रखा था 6.0 इंटू 10⁻⁹, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में आर का क्यूब, डिस्टेंस हमें दी हुई थी आर 0.30 मीटर, हमने आर का क्यूब कर दिया। ओके, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया है 9 एज इट इज है, ये प्लस का 9 माइनस का 9 10⁻+ का 9 10⁻⁻ का 9 कैंसिल हो गया, 6 टू 12 हो गया। इस पर 0.3 की पावर 3 थी, 3 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैसे भी हमें पता है E इज इक्वल टू होता है F अपॉन में Q, राइट, जहाँ पर F मतलब फोर्स न्यूटन में और चार्ज क्योंकि Q का मात्रक होता है कूलाम, तो C, राइट। तो ये न्यूटन पर कूलाम हो गया।